प्रैक्टिकलिटी के मामले में तो यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू से, इट्स नॉट दैट इजी. इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, लेट अलोन नाइफ छोड़ दो, अगर हाथ में कुछ नुकीली चीज भी है, दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू इन अ रियल लाइफ सिचुएशन. दैट कैन मीन द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, योर लाइफ एंड योर डेथ. तो उस चीज को फेंक देना, बिकॉज आई विल शो यू, इट्स नॉट समथिंग दैट हैज 100% चांस ऑफ हैपनिंग. जब आप दूर से फेंकते हैं, इट्स नॉट लाइक इट विल ऑलवेज गो लाइक दिस एंड गेट 100% रिजल्ट. और जैसे आप मूवी में देखते हैं, ऑफ कोर्स इट विल नॉट हैपन, यू माइट मिस, कभी इधर चला जाए कभी उधर चला. इट्स नॉट ओनली अबाउट द एम, निशाने की बात नहीं है. निशाना तो है ही है कि करेक्ट इसी चीज पे मारना है, लेकिन उसके बाद ये ऐसा रोटेट करके आता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में इसका रोटेशन आप कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं. बट स्टिल, even if it is not that practical of a thing in a real life situation, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो some skills are like that, when you practice these skills you kind of improve on your other skills, जो बाकी चीजें होती हैं. तो आपका ये जो एमिंग है, जो डिस्टेंस का मैनेजमेंट है, जो कैलकुलेशन है, जो एक आपका कोऑर्डिनेशन है, आई थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड मोर ओवर, इफ नॉट टॉकिंग अबाउट नाइफ थ्रोइंग, नाइफ को लेके फेंकना है, नहीं जरूरी नहीं है ना. आपके हाथ में कुछ होगा, यू नो, यू कैन, एक बोतल है, बोतल लेके फेंका, पत्थर लेके फेंका, हाथ में चाबी है, चाबी लेके फेंका, एंड देन गेट टू योर अदर वेपन इफ यू कैरी समथिंग एल्स लाइक अ metal flashlight or something, or just to create some distraction and then land some basic striking. नहीं तो कुछ distraction, कुछ ऐसा लेके फेंक के मारने के बाद आप कुर्सी उठा लें, or to get into a better position, or to get into an advantageous position, or set up a strike. ये these are the things where, you know, the skill of picking up something and throwing it in a good manner can make a difference. तो हाँ, practical चीज है. इट इज अ स्किल दैट आई बिलीव इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाथ में कुछ भी हो, उसको लेके, जरूरी नहीं है ऐसा टेक्निक में करना है. दिस इज ऑफ कोर्स नॉट द आइडिया. हाथ में चाकू है तो उसको नहीं छोड़ने का है. मोस्ट ऑफ द नाइफ फाइट्स बिकम नॉट फाइटिंग विद द नाइफ बट फाइट फॉर द नाइफ, बिकॉज दिस इज व्हाट आपको अभी तो लगेगा. आप ये जो खेल खेल में गेम खेल रहे हो, तो आपको लगेगा कि ये ऐसा कर लेते, ऐसे का टांग के नीचे से फेंक देते, ऊपर से फेंक देते. बट इमेजिन, जस्ट होल्ड समथिंग मेटेलिक इन योर हैंड, यू डोंट वांट टू प्ले विद इट. अगर आप अपना माइंडसेट पूरा लगाएंगे, ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, लोग छोड़ते नहीं है. सो एनीवे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नाइफ इटसेल्फ, लेकिन ये जो स्किल है वो शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है. एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये जो निंजा टाइप का आपको दिखता था, ऑफ कोर्स द मूवीज हैव मेड इट इनटू अ वेरी फैंटास्टिक काइंड ऑफ थिंग, बट ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ शुरिकेन या फिर कुनाई, जो थ्रोइंग नाइफ्स होते हैं, it is to, you know, create a distraction and then bring out a real weapon or something like that. तो ये distraction के जैसे, तो it can be used in a more emergency kind of a situation. चलो छोड़ो, but the biggest reason why we are doing this is because it's fun. लेकिन but I hope everyone who is watching this video understands and is mature enough to understand that this is a very dangerous thing. ये चाकू चूरी से नहीं खेलना चाहिए, और अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत केयरफुल रहना जरूरी है. जस्ट बिकॉज इट्स फन डज नॉट मीन इट्स अ गेम. ठीक है, मेक श्योर इसको अकेले में कर रहे हैं. अपने आप को कट लग सकता है, अपने आप को चुभोना नहीं है चाकू. यू कैन गेट स्टैब, यू कैन गेट कट योरसेल्फ और समवन एल्स, और इट कैन गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. एंड मोर ओवर, स्पेशली व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग knife throwing, not always it's going to go like this. Sometimes it might hit the target like this and then bounce and come back at you, or worse, someone else. Because आप तो फेंक रहे हो, आपको रेडी, आपको दिखता है कि कभी कभी आप वापस बाउंस करके आ जाता है, you can still move or whatever, but that is a real situation. ये कहीं भी बाउंस होके कहीं और जा सकता है. So that is a real risk. Every time you pick up something like this is a real weapon. This is not one of those plastic nunchakus, इसको घुमाने से उसमें लाइट जलती है, टॉय नहीं है. इसको उठाओगे तो I would recommend that every time you pick up something like this, you tell yourself that someone close to me could be grievously injured or lose their life if I make a mistake. मेरी वजह से अगर किसी को चोट लग जाए और जानलेवा चोट लग जाए, उतना सीरियस सिचुएशन है. So just because I am making this video today does not mean that tomorrow I will not make the same mistake. ये mindset वाली बात होती है. You have to keep reminding yourself. Mindset is a perishable thing, but शायद बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन ये थियोरेटिकल बातें हैं, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है. एनीवे, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं. एंड आई हैव डन दिस बिफोर.
but basically there is a business end of this weapon and then there is the handle. अभी आपने हैंडल से पकड़ा है तो उसको फेंकना मुश्किल होता है, ये जेवेलिन के जैसे नहीं फेंक सकते हैं आप. यू कैन यस, बट उसमें वो पावर नहीं आएगी, वो बात नहीं आएगी, वो एम भी करना मुश्किल है. सो यूजुअली द इजियर वन इज वी होल्ड लाइक दिस पिंच ग्रिप ऑन द ब्लेड इटसेल्फ. अभी अपनी सेफ्टी के लिए जो नाइफ का ब्लंट वाला पार्ट है उसके ऊपर से हाथ लगाते हैं, क्योंकि ऐसे में करने से कभी कभी अपनी उंगली में यू कैन इंजर योरसेल्फ. तो यहाँ पे ऐसे लगाने के बाद we take approximately 7.5, 8 feet, but that depends on your height, your technique, size of the knife, weight of the knife, weight distribution of the knife. Anything that is equally balanced, थोड़ा सा almost उसका balance सही हो, that kind of a weapon you will have to calculate approximately 180 degrees, क्योंकि आपने ऐसे पकड़ा है, it has to rotate like this and come. तो वो कवर करने के लिए usually 6 से 8 फीट दूर आपको खड़े होना पड़ता है. बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर थ्रोइंग, राइट. अभी देखिए ये थोड़ा सा इस एंगल में आया, तो मतलब थोड़ा सा और रोटेट हो सकता था. सो अकॉर्डिंग टू दैट, इफ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मेरा टेक्निक, पावर सब कुछ सेम रहे, तो वो सब अगर कांस्टेंट है तो मुझे शायद एक स्टेप पीछे जाना चाहिए, एक स्टेप नहीं, आधा स्टेप. तो वही टेक्निक उतना ही पावर से मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा नहीं. सो दिस इज नॉट अ परमानेंट थिंग, अभी भी वैसे ही आ रहा है. थोड़ा सा और पीछे जाके देखते हैं, या फिर थोड़ा सा और पावर से स्पिन करके देखते हैं. दिस इज अ लिटिल बिट बेटर, ऑलमोस्ट परफेक्ट 90 डिग्रीज ऐसे. तो मेरा जो डिस्टेंस है, मेरा जो स्पिनिंग है, मेरा जिस पॉइंट पे मैंने अपनी उंगलियों को छोड़ा और जिस स्पीड से मैंने हाथ को स्विंग किया और जो एम था और जो डिस्टेंस था, ऑल दैट कैलकुलेशन वाज परफेक्ट. एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर सम टाइम. मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बहुत दिनों बाद भी किया है ये. So it's not like I practice every day, but still this is difficult. एंड ये एक सेफ टेक्निक है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि इससे अगर आप दूर जाते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट 180 डिग्रीज ऑफ दैट रोटेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट अ फुल रोटेशन. ऐसे आप छोड़ेंगे तो ऐसे करके आना है. फॉर दैट यू विल बी अ लिटिल मोर फार अवे, एंड दैट टेक्निक इज नॉट रियली रिलायबल, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है. आई विल शो यू हाउ दैट इज लिटिल मोर डिफिकल्ट. दिस इज 1 meters, दिस इज 2 meters अप्रोक्सीमेटली. दिस इज द एरिया. यहाँ से मैं अगर हैंडल ग्रिप से पकड़ा है, आई होप यू कैन सी इन द कैमरा. सो सी अगेन, उसमें थोड़ा सा आई हैव टू गो अ लिटिल फर्दर बैक. फिर गलत हो गया, देखिए. सो ऑफ कोर्स आपने जो भी चीज उठा के फेंकी वो जा तो रही है सही जगह पे, एंड इट विल स्टिल हर्ट इवन इफ इट हिट्स लाइक दिस, और इन विच एवर वे इट विल स्टिल हर्ट, एंड यू कैन क्रिएट दैट डिस्ट्रैक्शन यू वांट, अगर इतना ही टैक्टिकली सोच रहे हैं तो. बट अदरवाइज गेटिंग इट परफेक्ट लाइक दिस इज डिफिकल्ट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. और अगर पास डिस्टेंस में चाकू फेंक रहे हो तो चाकू फेंक क्यों रहे हो? You get what I'm saying? Let's try last time. Yes, that's better. This is the whole 360 degree wala. Spin. So these techniques are not easy. The only idea is to practice. और वो करना चाहिए थोड़ी सी सेफ्टी के साथ. You can use something like this. Don't want to stab live tree. और ये चीजें वापस आ सकती हैं. मेरे अभी वीडियो बनाते हुए 1-2 बार हुआ, वो वापस मुड़ के इट विल बाउंस बैक एंड कम बैक टू यू. तो ये एक गलत चीज है. इट इज नॉट सेफ. थोड़ा हाथ पैर पैंट वैंट पूरा जूता वूता पहन के स्टिल यू कैन स्टिल गेट स्टैब्ड, वापस आके आपके पैर में लग जाए तो इट्स नॉट सेफ. इट्स नॉट सेफ एज सच. लेकिन फिर भी तो गलती कहीं भी हो सकती है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बट वंस यू मैनेज दैट, आई थिंक इट्स अ गुड स्किल. और भी चीजें होती है. अंडर हैंड होता है. अंडर हैंड में
आप नीचे से फेंकते हैं अगेन फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस लाइक दिस. And then it can kind of be like this, underhand, नीचे से ऊपर. And then there is a no spin concept. I hope ये कैमरा का. And then there is a no spin concept in which you are basically trying to push like this and cancel out the rotation. Rotation को कैसे cancel out करेंगे, मतलब आप ऐसे छोड़ दोगे तो ये तो rotate हो जाएगा. तो आप छोड़ने के बाद अपनी उंगली को ऐसे फेरते हुए जा रहे हैं तो वो rotation cancel हो जाती है, ये सीधा जाएगा. And that is one of the best techniques if you can practice it. मेरा उतना अच्छा नहीं है वो टेक्निक, फिर भी ट्राई करते हैं. No spin technique. Of course पहली बार में तो नहीं होगा. No spin technique एक और बार. No spin technique. Yes, that's better. तो इस वाले वीडियो को मैं स्लो मोशन करके दिखाऊंगा. वो करेक्ट आ पाया जो मैंने ऐसे उंगली वाला दिखाया ना. दिस थिंग नीड्स टू हैपन. आई थिंक कि मैं ऐसे जो मारता हूं उससे भी ज्यादा पेनिट्रेशन मेरे थ्रो करने में आ रही है. सो एनीवे, नो स्पिन अगेन. लेट्स ट्राई फिंगर से ड्राइव करने वाली टेक्निक. यस, दैट्स गुड. अंडर हैंड भी होता है, अंडर हैंड दिखा दिया है. फुल रोटेशन, you'll have to stand a little more back. Somewhere over here. Last chance. Last का second last chance. Yes. All right. बंद करो हाथ जोड़ के. मैं थोड़े से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, थोड़ी सी थियरी, थोड़ी सी सेफ्टी वाली बातें, एंड अ फ्यू टेक्निक्स ऑफ एक्चुअली डूइंग दिस थिंग. रिगार्डलेस ऑफ नाइफ को लेके ही थ्रो करना है जरूरी नहीं, लेकिन वो स्किल किसी और चीज को फेंकने से जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट एंड इट्स फन, बट डज नॉट मीन इट्स अ गेम. थैंक यू. इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. हमारे वीडियो कोर्सेस हैं, मडी मसल्स के कोर्सेस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. सेंड रजिस्टर मोबाइल एप्लीकेशन में हमारे टी शर्ट्स, कलर रिपोर्ट, धोती, ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल. लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन. थैंक यू.